हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा रही हूँ और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपकी पूरी यूनिट्स कंप्लीट करवा के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जो भी आपकी पोएम्स यूनिट्स हैं आप उनको पढ़िए। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में एक पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच। तो आज की वीडियो में हम डोवर बीच पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डोवर बीच है क्या। तो देखिए, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और साथ ही साथ ये एक लिरिक पोएम भी है। तो समटाइम्स ये पूछ देता है एग्जाम में, तो आपका जानना जरूरी था। देखिए, डोवर एक शहर का नाम है और बीच होता है समुद्र तट। तो डोवर जो शहर है उसमें जो समुद्र तट है, जो बीच है, तो वही इसका मतलब है डोवर बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The sea is calm tonight. The sea मतलब समुद्र, is मतलब है, calm मतलब शांत। Tonight आज की रात यह समुद्र बहुत शांत है। The tide is full. देखिए टाइड, देखिए जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं रात में तो उसे हम ज्वार कहते हैं। तो उसी की बात हो रही है, उसे इंग्लिश में टाइड कहते हैं। और जब वही लहरें उठती हैं तो ज्वार कहलाती हैं और जब नीचे गिरती हैं तो भाटा कहलाती हैं। तो द टाइड इज फुल, ज्वार पूरा चढ़ा हुआ है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है ज्वार। द मून लाइज फेयर, मून मतलब चंद्रमा और फेयर मतलब होता है खूबसूरती। चंद्रमा की जो छाया है बहुत खूबसूरती के साथ फैली हुई है अपॉन ऊपर द स्ट्रेट्स, जल मंडरू मध्य के ऊपर। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, देखिए फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, कोस्ट मतलब तट पर। तो फ्रांसीसी तट पर द लाइट, जो रोशनी है, जो प्रकाश है। ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है कि टिमटिमा रहा है, यानी फ्रांसीसी तट पर जो प्रकाश है वो टिमटिमा रहा है। एंड इज गोन, और अब वह जा चुका है। उसी प्रकाश की बात हो रही है कि अब वो जा चुका है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, देखिए क्लिफ मतलब होता है चोटियां। इंग्लैंड एक कंट्री है, तो इंग्लैंड की क्लिफ यानी चोटियां स्टैंड खड़ी हुई हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, ग्लिमरिंग मतलब स्टूडेंट्स होता है जो एकदम क्लियर ना दिखे, थोड़ा धुंधला दिखता है, तो उसकी बात हो रही है कि ग्लिमरिंग जो धुंधला दिखता है, क्लियर ना दिखे। एंड वास्ट विस्तार, विस्तार से। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, देखिए ट्रैंक्विल मतलब होता है कि शांत, बे मतलब होता है खाड़ी। तो जो इंग्लैंड की चोटियां खड़ी हुई हैं वो बहुत ही विस्तार से और जो धुंधली दिख रही हैं। कहाँ पर? तो बाहर जो शांत खाड़ी है उसमें इंग्लैंड की चोटियां खड़ी हुई हैं। कम टू द विंडो का मतलब आओ, टू द विंडो खिड़की पर आओ। यानी ये जो ऐसा बता रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, जो भी बताया पीछे आपने एक स्टैंजा पढ़ा, तो उसके बाद कह रहे हैं कि खिड़की पर आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, स्वीट मतलब मीठा, इज द नाइट एयर, एयर मतलब हवा, नाइट मतलब रात की। ऐसे में तुम खिड़की पर आओ और देखो कि ये जो रात की हवा है कितनी स्वीट है, कितनी मीठी है, कितनी अच्छी ठंडी हवा है। ओनली यानी केवल, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन यानी कि लंबी रेखा, ऑफ स्प्रे, स्प्रे मतलब होता है बौछार, तो बौछार की लंबी रेखा। वेयर जहां, द सी मीट्स जहां पर समुद्र मिलते हैं। द मून ब्लेंस लैंड, देखिए मून यानी चंद्रमा, ब्लेंस लैंड यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश जमीन पर फैला हुआ है तो उससे समुद्र मिलते हैं। लिसन, सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर, आप सुनोगे, यानी लिसन सुनो, यू हियर आप सुनोगे या सुन रहे होगे। द ग्रेटिंग रोर, देखिए ग्रेटिंग होता है ना कि जब कोई चीजें लड़खड़ाती हैं तो आवाज निकलती है,
तो रोर मतलब होता है आवाज या दहाड़। तो तुम सुन रहे होगे ग्रेटिंग रोर यानी लड़खड़ाने की आवाज। ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। ऑफ पेबल्स यानी पत्थरों की जो लड़खड़ाने की आवाज है आप सुन रहे होंगे। तो देखिए विच द वेव्स मतलब होता है लहर। ड्रॉ मतलब खींचती है, बैक पीछे की ओर, एंड फ्लिंग उछाल देती हैं। देखिए जब समुद्र की लहरें उठती हुई आगे आती हैं तो वो समुद्र के आसपास पत्थर ही होते हैं बड़े बड़े। तो जब समुद्र की लहरें पत्थर पर टकराती हैं और फिर जब वो लहरें वापस जाती हैं तो उन पत्थरों को उछाल देती हैं। एंड फ्लिंग मतलब उछाल देती हैं। तो देखिए भाई जब पत्थर टूट भी जाते हैं लहरों से सम टाइम और पत्थरों के जब टकराने की आवाज होती है तो वही ग्रेटिंग रोर होता है। यानी जब वो लहरें आती हैं और फिर जब वापस पीछे की ओर जाती हैं तो पत्थरों को उछाल देती हैं। एट देयर रिटर्न अपनी वापसी पर वो लहरें क्या करती हैं, पत्थरों को उछाल देती हैं। अप द हाई स्टैंड, अप मतलब ऊपर को, ऊंचा, स्टैंड मतलब समुद्र का रेतीला किनारा। बेगिन, देखिए ये बेगिन है। बेगिन मतलब होता है शुरू होना। यहाँ पर समुद्र की बात हो रही है तो उसकी लहरों की बात यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि बेगिन यानी शुरू होता है। लहरों का जो शोर है वो शुरू होता है क्योंकि जब लहरें उठती हैं तो उनका शोर सुनाई देता है। एंड कीज मतलब फिर रुक जाता है। जब लहरें नीचे गिर जाती हैं तो वो शोर मतलब खत्म हो जाता है, रुक जाता है वो शोर। एंड देन अगेन बेगिन और फिर दोबारा से वो शोर शुरू हो जाता है। देखिए जो प्रक्रिया है समुद्र की लहरों के उठने की, फिर गिरने की, फिर उठने की, ये लगातार चलती रहती है। जब लहरें उठती हैं तो शोर होता है, गिरती हैं तो वो शोर क्या है, कीज यानी रुक जाता है। एंड देन अगेन बेगिन और फिर वो लहरें जब दोबारा से उठती हैं फिर वो शोर शुरू हो जाता है। विद ट्रेमोलस कैडेंस स्लो, देखिए ट्रेमोलस मतलब होता है कांपते हुए, कैडेंस मतलब होती है धुन। यानी कि जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं उसमें धुन होती है ना, तो यहाँ पे कैडेंस मतलब धुन। स्लो मतलब धीमा। एंड ब्रिंग्स मतलब लाती हैं। तो देखिए कांपती हुई धीमी आवाज होती है जो अपने साथ लाती हैं द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। और ये जो आवाज होती है कभी खत्म नहीं होती और वह अपने साथ एक ऐसा स्वर लाती है जो कभी न खत्म होने वाला स्वर है। और सैडनेस यानी एकदम दुख की आवाज होती है जिसमें दुख भरा होता है। देखिए यहाँ पर पोएट के कहने का ये मतलब है कि वो जो लहरें हैं जब वो ऊपर उठती हैं और गिरती हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है। तो वो एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी धुन है जो बहुत ही कांपते हुए धीमी सी आवाज में धीमी सी आवाज में अपने साथ लाती हैं। और क्या लाती हैं, देखिए इटर्नल मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। नोट ऑफ सैडनेस यानी कि कभी ना खत्म होने वाला जो दुख है उसको अपने साथ लाती हैं। देखिए पोएट का ये कहना है कि जो इंसान के जिंदगी में दुख है, उदासी है, सैडनेस है, तो लहरें भी यही चीजें बताती हैं। अगर आप भी समुद्र तट पर खड़े होंगे और शांति से उसको सुनेंगे, लहरों की आवाजों को आप सुनेंगे तो आप भी इस चीज को महसूस करेंगे कि कितनी शांति है। आपको आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर पोएट वही बता रहे हैं कि जो लहरें अपने साथ बहुत ही धीमी सी आवाज में एक ऐसी धुन लेकर आती हैं जो कभी ना खत्म होने वाला दुख होता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में दुख हमेशा होता है, हमेशा इंसान दुख में होता है। तो वहाँ पे पोएट यही बात कह रहे हैं। देखिए सोफोक्लीज लॉन्ग एगो। सोफोक्लीज आप जानते होंगे एक यूनानी नाटककार था सोफोक्लीज, जिसने बहुत सारी अच्छी ट्रेजेडीज लिखी हैं। स्टूडेंट्स ट्रेजेडी क्या है, जब आप लोग अपने बीए के थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब आप लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे ट्रेजेडी के बारे में। ये एक ऐसा नाटक होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफें होती हैं। मतलब एक ऐसा नाटक जिसमें सिर्फ तकलीफें और दुख हो, एक दुखद नाटक होता है। तो सोफोक्लीज ने बहुत सारी अच्छी ट्रेजेडीज लिखी हैं।
तो सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, हजारों सालों पहले, यानी बहुत पहले, यहाँ पे देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड इंसान के दुखों की तुलना कर रहे हैं लहरों से निकलने वाली आवाज से। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने सोफोक्लीज के बारे में बताया कि सोफोक्लीज बहुत साल पहले हियर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉड। देखिए सोफोक्लीज ने बहुत सालों पहले हियर्ड इट, इसको सुना था, ऑन द एजियन। देखिए एजियन मतलब होता है यूनानी समुद्र तट। तो सोफोक्लीज ने बहुत साल पहले सुना था यूनानी समुद्र तट पर। क्या सुना था? जब समुद्र तट है तो यहाँ पे लहरों की बात हो रही है कि इन लहरों की आवाजों को सुना था। एंड और इट ब्रॉट, और ये लेकर आई, इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में। किसके दिमाग में? सोफोक्लीज के दिमाग में। द टर्बिड एब एंड फ्लो। देखिए टर्बिड यानी शांत होता है, एब यानी कि भाटा, जो मैंने अभी आपको बताया, और फ्लो यानी कि ज्वार। तो ये जो ज्वार और भाटा है समुद्र में जो उठने वाली लहरों, ये जो ज्वार और भाटा है, ये सोफोक्लीज के माइंड में, दिमाग में लेकर आती हैं ऑफ ह्यूमन मिसरी। मिसरी मतलब होता है दुख, ऑफ ह्यूमन इंसानों का दुख। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि जब सोफोक्लीज एक बार समुद्र तट पर खड़े थे तो ये जो लहरें उठ रही थी, गिर रही थी, तो उनसे जो आवाजें निकल रही थी, ज्वार भाटा का जो उठना गिरना था, तो उनसे जो आवाजें निकल रही थी, तो यही आवाज, ये जो शांत आवाज थी उस लहरों की, तो सोफोक्लीज के दिमाग में लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं कि इंसानों का दुख भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इंसान के जिंदगी में भी कभी खुशी कभी गम लगा होता है। आज इंसान खुशी में है, कल गमी में हो सकता है, तो उसके दिमाग में यही लहरें लेकर आती हैं ऑफ ह्यूमन मिसरी, इंसानों के दुख को सोफोक्लीज के दिमाग में लेकर आती हैं। वी फाइंड आल्सो, वी मतलब हम, फाइंड मतलब पाया, आल्सो मतलब भी, इन द साउंड, इस आवाज में, ए थॉट एक विचार, यानी हमने भी इन साउंड में, इन लहरों की आवाजों में पाया एक विचार। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। देखिए वी फाइंड आल्सो, हमने भी पाया इन आवाजों में एक विचार, हियरिंग इट, इसको सुनकर, बाय दिस डिस्टेंट, ये जो दूर, नॉर्थर्न सी यानी कि जो उत्तर में ये जो दूर समुद्र है, उत्तर में ये जो दूर समुद्र है, उसकी लहरों की इस आवाज को सुन करके हमारे मन में भी एक विचार आया। हमने भी यही पाया जो हजारों सालों पहले सोफोक्लीज के दिमाग में आया था। सोफोक्लीज के दिमाग में क्या आया था? इंसानों का दुख आया था इसी लहरों की आवाजों को सुनकर। तो आज के हजारों साल पहले सोफोक्लीज ने जिस चीज को फील किया समुद्र तट पे खड़े होकर, आज हमने भी उसी चीज को महसूस किया हजारों सालों बाद भी। तो अगर स्टूडेंट्स आप भी समुद्र पर जाएंगे, समुद्र तट पर आप खड़े होंगे, तो भी आप ये चीज को फील करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स गए हों, फील किए हों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। द सी ऑफ फेथ, सी मतलब समुद्र, ऑफ फेथ, फेथ मतलब विश्वास, तो विश्वास का समुद्र। वॉज वंस टू एट फुल, वॉज वंस था, कभी था, टू मतलब बहुत, एट द फुल भरा हुआ, एंड राउंड, राउंड मतलब चारों ओर, अर्थ शोर, शोर मतलब होता है किनारा, अर्थ मतलब धरती, तो धरती के चारों ओर भरा हुआ था विश्वास का समुद्र। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फोल्ड, देखिए ले मतलब होता है अस्तित्व में था, लाइक की तरह, द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, चमकता हुआ। देखिए गर्डल होता है जैसे जो कमरबंद होता है, कमर पे जो लगाया जाता है, तो उस पे परतें चढ़ी होती हैं, ऐसे मुड़ा हुआ होता है कमर पे, तो उसी की तरह लिपटा हुआ जो ये समुद्र है, विश्वास का जो समुद्र है, वो धरती के चारों ओर लिपटा हुआ था। बट नाउ, बट लेकिन, नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब आई मैंने, ओनली हियर मैंने भी सुना, इट्स मेलांचोली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर,
इट्स मेलानकली, मेलानकली मतलब उदासी, इसकी उदासी को मैंने सुना। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। विथड्रॉविंग, विथड्रॉविंग पीछे की ओर। रोर मतलब आवाज या शोर। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं, देखिए, बट नाउ आई ओनली हियर, मैं केवल सुनता हूँ। मैंने आपको बताया मेलानकली मतलब होता है उदासी से भरा हुआ। तो पोइट कहते हैं, मैं इसका पीछे की ओर जाता हुआ ये जो लंबा उदासी से भरा हुआ शोर है, मैं उसको सुनता हूँ। रिटरेटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, देखिए रात की हवा जो लौटते हुए। डाउन द वास्ट इजेस ड्रियर, देखिए डाउन मतलब नीचे, वास्ट मतलब विशाल, एजेस मतलब होता है किनारे, ड्रियर मतलब होता है रूखा या सूखा, कुछ भी कह लीजिए। एंड नेक्ड शिगर्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए नेक्ड मतलब खाली, खाली कह सकते हैं। शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब देखिए जो दुनिया है, तो यहाँ पर पोइट का ये कहना है कि ये जो समुद्र था विश्वास से लिपटा हुआ, धरती के चारों ओर लिपटा हुआ ये जो विश्वास से भरा हुआ समुद्र था, तो अब उसमें जो विश्वास है वो विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों का जो ईश्वर पे भरोसा था, आपस में लोगों का जो एक दूसरे पर भरोसा था, वो भरोसा अब खत्म हो चुका है। अगर अब कुछ बचा है तो वो सिर्फ समुद्र है, विश्वास खत्म हो चुका है। अब के इस दुनिया में किसी को किसी पे क्या है, भरोसा ही नहीं है। लव लेट अस बी ट्रू, अब देखिए ये जो स्टैंजा है इसको देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अभी जितने भी स्टैंजा आपको कराए वो सभी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई भी स्टैंजा आपको देकर एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जा सकता है। तो चलिए देखिए, लव लेट अस बी ट्रू, देखिए यहाँ पे पोएट अपने प्रेमी को कह रहे हैं, अपने लव को कह रहे हैं कि हे प्रिय, लेट अस, आओ, अस हम भी, ट्रू बी ट्रू, सच्चे बने। ए प्रिया आओ हम भी सच्चे बने। देखिए अभी इसके पहले वाले स्टैंजा में पोएट ने क्या बताया कि जो भरोसे से भरा हुआ समुद्र था तो वो भरोसा अब खत्म हो चुका है। तो अब इस नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट अपने प्रिय से ये कह रहे हैं कि ए प्रिया तुम आओ हम भी सच्चे बने। टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए हम सच्चे बने। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो संसार है, विच सिम्स, जो दिखती है, टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये देखिए कह रहे हैं, लाई मतलब होता है ना कि बिछी हुई या छाई हुई। तो पोएट ये कह रहे हैं कि आओ हम भी सच्चे बने एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है जो दिखती है बिछी हुई, देखिए लैंड मतलब होता है जमीन और ड्रीम मतलब होता है सपनों का। तो पोएट कह रहे हैं कि एक सपनों के संसार की तरह ये दुनिया हमारे सामने छाई हुई है। सो वेरियस, यानी विभिन्न प्रकार के, हर एक तरह की वैरायटी की बात यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि दुनिया में इतनी सारी वैरायटी है हर एक चीज को लेकर। क्योंकि स्टूडेंट्स आज का जो टाइम है आप देखें तो आपको हर एक चीज में, खाने पीने ओढ़ने से लेकर घूमने फिरने, हर जगह इतनी अच्छी अच्छी हर चीजें मिलती हैं, जैसा आप चाहें आपको वैसा मिल जाता है। सो ब्यूटीफुल, यानी बहुत खूबसूरत ये दुनिया है। सो न्यू, यहाँ पे हमें हमेशा नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको हमेशा नई नई ही चीजें देखने को मिलेंगी। जब थोड़ा सा आगे आप कदम बढ़ाएंगे, हर एक कदम पर आपको इस दुनिया में नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, सभी तरह की वैरायटीज हर चीजों में देखने को मिलेंगी, खूबसूरती से साथ ये दुनिया आपको देखने को मिलेगी। हैथ रियली नाइदर जॉय, हैथ रियली लेकिन वास्तव में, लेकिन सच में, नाइदर जॉय, जॉय मतलब आनंद, लेकिन सच में यहाँ पर कोई आनंद नहीं है। नॉर लव, यहाँ पर प्यार नहीं है। नॉर लाइट, यहाँ पर प्रकाश नहीं है। देखिए पोएट कह रहे हैं कि इस खूबसूरत सी दुनिया में जहाँ पे हमें हर तरह की वैरायटीज मिलती हैं, हर चीजें हमेशा नई नई देखने को मिलती हैं, ये खूबसूरत सी दुनिया है, लेकिन फिर भी सच में यहाँ पे कोई आनंद, कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। क्योंकि अब की दुनिया में
कोई किसी से प्यार नहीं करता, प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। हर किसी को एक दूसरे से नफरत होती है, लोग किसी को चाहते नहीं है, किसी को अपना बनाते नहीं है, सबके साथ गलत करते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं। तो इस दुनिया में ना आनंद है, ना प्यार है और न ही प्रकाश है। देखिए, प्रकाश यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि नॉलेज की जो लाइट होती है, ज्ञान का प्रकाश, यानी कि इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्या है, अज्ञानी ही है। तो ज्ञान का प्रकाश भी इस दुनिया में नहीं है। पोएट ने बिल्कुल सही बात बताई है कि इस खूबसूरत दुनिया में ना आनंद है, ना खुशी है, ना प्यार है, ना ज्ञान का प्रकाश है। नॉर सर्टिट्यूड। देखिए, सर्टिट्यूड मतलब होता है ना कि जिस चीज के लिए एकदम निश्चित नहीं हो, मतलब जैसे एकदम निश्चित ना हो कोई चीज को लेकर। जैसे अगर बात करें कि हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को लेके और हम अपने आप में एकदम श्योर नहीं है कि हम ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं दिल लगाकर लगन के साथ, तो हमें मतलब एकदम श्योर हम अपने आप में नहीं है कि हाँ हमें इसका फल मिलेगा, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। मतलब इस दुनिया में शक हमेशा लगा रहता है, डाउट हमेशा बना रहता है। पोएट के कहने का क्या मतलब है कि इस खूबसूरत सी दुनिया में मतलब हमें अपने आप में श्योर नहीं है, ना खुशी है, ना प्यार है, ना प्रकाश है। नॉर पीस, ना ही शांति है। यानी इस खूबसूरत दुनिया में ना तो हम श्योर हैं किसी चीज को लेकर, न ही यहाँ पे शांति है। हमारा मन हरदम उलझा हुआ रहता है, परेशान सा रहता है। नॉर हेल्प फॉर पेन। पेन मतलब दर्द, हेल्प मतलब मदद। तो दर्द में, किसी की तकलीफ में किसी के लिए कोई हेल्प नहीं करता। यानी इस दुनिया में अब कोई अगर परेशान है, तकलीफ में है, दर्द में है, तो उसकी हेल्प करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ना इस दुनिया में शांति है, ना कोई किसी की हेल्प करने वाला है। एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन। देखिए, एंड मतलब और, वी आर हम हैं, हेयर यहाँ पर, एज जैसे कि ऑन मतलब पर, ए डार्कलिंग प्लेन। डार्कलिंग मतलब अंधेरा, प्लेन मतलब होता है मैदान। तो हम एक ऐसे मैदान पर हैं जो अंधेरे से भरा हुआ है, यानी जिस मैदान में बहुत अंधेरा है, हम उस अंधेरे मैदान की भांति ही इस संसार में रह रहे हैं, जहाँ पर क्या है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। स्विफ्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट। देखिए, स्विफ्ट विद कंफ्यूज्ड यानी जो कंफ्यूजन का अलार्म होता है, जैसे स्टूडेंट्स अलार्म मतलब ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट। देखिए, यहाँ पर एक अलार्म की धुन से पोएट तुलना कर रहे हैं कि अगर हमें इस दुनिया में कोई बहका देता है या किसी के बहकावे में हम आकर हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी किसी को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस अगर किसी ने बहका दिया। यहाँ पे अलार्म पोएट का यही कहना है कि मतलब एकदम कोई किसी ने आपके कान भर दिए किसी को लेकर कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी, भले वो करे या ना करे, आप क्या है, आप कंफ्यूज हो गए, आप परेशान हो गए, और आप क्या सोचेंगे, उसे झगड़ा लड़ाई करना सोचेंगे। वेयर जहाँ पर इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, आर्मी मतलब होता है सेना। क्लैश बाय नाइट, क्लैश मतलब होता है लड़ती है, बाय नाइट रात में। देखिए, अब यहाँ पर पोएट का ये कहना है कि एक अंधेरी रात है और एक मैदान है जहाँ पर एक ऐसी सेना है जो इग्नोरेंट है, यानी अज्ञानी सेना है, और एक अलार्म, जैसे कि अगर युद्ध करना है और अलार्म की आवाज सुनाई दे सेना को, तो सेना क्या है कि अंधेरे उस मैदान में ही जंग करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर पोएट उसी चीज की बात कर रहे हैं कि हम इस जो संसार में रहते हैं, ये ऐसा संसार हो गया है कि एकदम एक अलार्म सुना और वो सेना अंधेरी रात में ही लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना स्टार्ट कर देती है। तो पोएट का भी यही कहना है कि इस दुनिया में अगर कोई किसी को बहका देता है तो वो बात पूरी जाने या ना जाने आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो पोएट का यही कहना था इस स्टैंजा में कि इतनी खूबसूरत सी दुनिया पे जहाँ पे हर चीज हमें मिल जाती है, हर चीज, हर तरह की वैरायटी, नई नई चीजें, फिर भी ना खुशी है, न प्यार है, न ज्ञान है, न शांति है, न किसी चीज को लेके निश्चितता है, न ही किसी के तकलीफ में कोई मदद करने वाला है। बस हर कोई एक दूसरे से उलझा हुआ है, लड़ाई झगड़ा करने में बिजी हुआ है।
तो आज की ये जो पोएम थी डोवर बीच, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।